देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों की, और इस लिस्ट को जारी करते ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर से बगावत शुरू हो गई है। तो किन लोगों ने पार्टी के खिलाफ, या मैं कहूं कि रेजिग्नेशन, इस्तीफा दे दिया है, क्या बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते समय कही गई है, और कौन से ऐसे लोग हैं, नेता है जो इस वक्त नाराज चल रहे हैं बीजेपी से क्योंकि उन्हें टिकट नहीं प्राप्त हुआ है, आपको बताते हैं। स्क्रीन पर नजर डालिए। हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने टिकट कटने पर बजाया बगावत का बिगुल, जिसमें सोनीपत से कविता जैन, महंत दर्शनगिरी बरवाला से, रंजीत चौटाला रनिया से, नवीन गोयल गुरुग्राम से, करणदेव कंबोज इंद्री से, सीमा गैबीपुर उकलाना से, सुखविंदर सिंह बाडडा से, तरुण जैन हिसार से। इसके बाद इस लिस्ट में शामिल है सतीश खोला रेवाड़ी से, लक्ष्मण नापा रतिया से, सन्नी यादव रेवाड़ी से, शमशेर खड़खड़ा महम से, सतीश यादव रेवाड़ी से, डीडी शर्मा थानेसर से, कृष्णमूर्ति हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से। 20 लोगों की संख्या है जिन्होंने बीजेपी के अंदर से बगावत की है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण चेहरे बताते हैं जिनके बारे में आज खबर भी छपी है और सुबह से चर्चा हो रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, और पार्टी में जो बगावत की स्थिति बन गई है उसको लेकर अलग अलग पोर्टल्स क्या कुछ प्रकाशित किया, आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की खबर है, लिखा है पानीपत की 2 विधानसभाओं पर बीजेपी टिकटों पर बगावत, नेताओं ने खोला मोर्चा, आशु शेरा ने दिया इस्तीफा, शशिकांत ने बुलाई मीटिंग। हरियाणा विधानसभा चुनावों के नामांकन शुरू होने से ठीक एक रात पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 90 में से 67 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की टिकट घोषित की है। जैसे ही टिकटों की लिस्ट सामने आई है, वैसे ही बीजेपी में भगदड़ और बगावत का दौर शुरू हो गया है। तो इस्तीफे का पत्र आप पढ़ सकते हैं। इसमें जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट को इस्तीफा सौंपा गया है आशु शेरा के द्वारा। इसके अलावा देश की चौथी सबसे अमीर महिला की भाजपा से बगावत हो गई है। टिकट कटा तो सावित्री जिंदल ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया, कहा मैं पार्टी मेंबर नहीं। यानी आप समझ सकते हैं कि हिसार में गुरुवार को समर्थकों के आगे निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करने से सावित्री जिंदल ने भारतीय जनता पार्टी को एक जोरदार झटका दे दिया, और इसमें लिखा भी हुआ है कि देश की चौथी सबसे अमीर महिला। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल पावर नहीं बल्कि वेल्थ के टर्म पे भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं कि भाजपा ने जो लिस्ट जारी की है, इससे बहुत से ऐसे नेता भी शामिल है जो पहले से, या मैं कहूं जो जमीन से जुड़े हुए नेता है, जिनकी वफादारी भारतीय जनता पार्टी से एक लंबे समय से रही है, बावजूद इसके पार्टी से ने उनका टिकट काट दिया है, जिसको लेकर अब ये पूरा बवाल मचा हुआ है। चरखी दादरी में बीजेपी में बगावत हो गई है। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर ने इस्तीफा दिया है, टिकट कटने से खफा है, और पार्टी ने उमेद सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया है। तो आपको बता दूं कि चरखी दादरी में भी इसी प्रकार की खबर निकल कर आ रही है। कल मैंने आपको राहुल गांधी के संदर्भ में बताया था कि विनेश फोगाट राहुल गांधी से मिली है, साथ ही बजरंग पूनिया भी मिली है, उनके सीटों पर भी चर्चा हो रही है, औपचारिक तौर पर आना बाकी है। कयास लगाए जा रहे थे कि जिंद से चुनाव लड़ सकती है, चरखी दादरी जो है वहां से भी लड़ सकती है, तो कुछ कयास यहाँ पे लगाए जा रहे थे। अब देखते हैं कहां से कौन टिकट पर जो लड़ेगा। कांग्रेस का अभी टिकट आना बाकी है, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट निकाला है उस पर कितना बवाल हो रहा है, इस पर ज्यादा चर्चा जरूरी है। इसी के साथ आपको बताएं कि भाजपा को 2 दिन का अल्टीमेटम एक उम्मीदवार जिनका टिकट कटा है उन्होंने दे दिया है, और ये है पूर्व मंत्री कविता। तो उम्मीदवार बदलने के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि समर्थकों की खट्टर के खिलाफ नारेबाजी, यानी यहाँ पर उन्हें टिकट नहीं दिया है, उनको टिकट कट गया है। तो देखिए खबर, देखिए सोनीपत से निकल कर आ रही है। हरियाणा के सोनीपत में भाजपा की टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री कविता जैन व उनके पति राजीव जैन के समर्थक बगावत पर उतर आए हैं। जहां रात को दर्जन भर से ज्यादा पदाधिकारियों ने भाजपा छोड़ी है, वहीं सुबह समर्थकों की मीटिंग में टिकट कटने से उदास कविता जैन की आंखों से आंसू निकल आए। राजीव जैन दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनके समर्थकों ने प्रदर्शन कर पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ नारेबाजी की और निखिल मदान को टिकट देने का विरोध किया है। तो ये अलग अलग बगावत की खबर हरियाणा के अलग अलग जिलों से निकल कर आ रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प देखिए ये पत्र है जिसमें लिखा है
देखिए शमशेर गिल जो हरियाणा के काफी नेता माने जाते हैं, प्रसिद्ध और काफी गद्दावर नेता भी माने जाते हैं, सीनियर नेताओं में से एक है। उनके समर्थकों के साथ यहाँ पर शमशेर गिल ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही बहुत दिलचस्प बात कही है, इस्तीफे में कहा है कि भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर नहीं चलता है। पत्र देखिए लिखा है, बीजेपी इज नो लॉन्गर द पार्टी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी प्रिंसिपल, यानी साफ तौर पर आप समझ सकते हैं इसका दूसरा मतलब यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी तानाशाही तरीके से पार्टी में जो है किसी को टिकट दे रहा है, किसी का टिकट काट रहा है, मतलब अपनी मनमर्जी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो सिद्धांत, मूल सिद्धांत किसी भी पार्टी की होती है, उस सिद्धांत से भटकता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि शमशेर गिल और उनके जो भी जो बताया जा रहा है कि 100 से अधिक संख्या में जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, उन लोगों ने ये बात पूरी कही है। यहाँ पे हम बात जो है एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावत की खबर निकल कर आ रही है। एक और वीडियो में हम चर्चा भी जरूर करेंगे कि हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली है, उसमें किसका टिकट कटा, किसको टिकट मिला, और जो कुछ भी एनालिसिस है वो भी किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको समझ आए कि देखिए हर पार्टी में बहुत बार ऐसा होता है कि टिकट सेम इंसान को, सेम नेता को नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर वो बगावत का रूप ले लेता है और इतनी भारी संख्या में एक ही पार्टी के खिलाफ बगावत होकर इस्तीफे पर इस्तीफा हो जाता है, तो पार्टी की स्थिति जो है वो खराब हो जाती है। अब देखिए अगर अलग अलग आज तक इंडिया टुडे के सर्वेस है, उसमें बताया जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही बेरोजगारी को भी लोगों ने बहुत ही बड़ा मुद्दा बताया है। यानी हरियाणा में आम जनता का जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रुख है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी और बेरोजगारी एक ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी अभी भी जो है पकड़ नहीं जमा पाई है। मैं कहूं कि लोगों को संतुष्ट इन मुद्दों से नहीं कर पा रही है। भ्रष्टाचार के नए मामले जो है हमेशा निकल कर आ रहे हैं, और कट्टर हिंदुत्व की पॉलिसी जो है जिसमें गौ रक्षा के नाम पर, या मैं कहूं गौ तस्करों को केवल आशंका के आधार पर कानून हाथ में लेकर उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है, इस तरीके की भी खबर निकल कर आ रही है। कहने का मतलब है कि हरियाणा में जो स्थिति बनी हुई है, आम जनता पहले ही भारतीय जनता पार्टी से खफा है, और ऐसे में बीजेपी ने जो लिस्ट निकाली है उसमें उम्मीदवारों की में जो बड़ा फेरबदल किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को भी काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि इतने बड़े स्तर पर अगर इस्तीफे हो रहे हैं बीजेपी के अंदर से, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने ये सब सोच कर या जानबूझकर या कोई रणनीति के तहत ही किया होगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, जहां एक एक विधानसभा सीट में 50 से 100 उम्मीदवार के नाम आ रहे थे और अब 67 उम्मीदवारों के नाम को फाइनलाइज कर दिया गया है, तो क्या उम्मीदवारों के सही चयन किया गया है, और क्या इस सही चयन करने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचने वाला है? ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि हरियाणा में चुनाव तो होने हैं, लेकिन मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी इस बार फेरबदल करके उम्मीदवारों के भरोसे। आपको याद होगा कि आरएसएस ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी न करने की नसीहत अपने कार्यकर्ताओं को दी थी, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि आरएसएस मोहन भागवत की भी कोई नहीं सुन रहा, और लोगों को की, या मैं कहूं नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा अधिक हो गई। अब होनी भी चाहिए, इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, टिकट कट जाती है तो इसमें उनका भी दोष नहीं है। ऐसे में पार्टी को समझने की जरूरत है कि किसे टिकट दिया जाए, किस रणनीति के तहत टिकट दिया जाए। दोस्तों अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो इससे बुरा और कुछ नहीं होगा कि इतने लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है और दूसरी तरफ पार्टी हार भी गई है। लेकिन अगर जीत जाती है तो ऐसे में ये समझा जाएगा कि बीजेपी ने कोई बढ़िया या कुछ रणनीति में बदलाव किया, यानी टिकट बंटवारा। देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती थी तो लोग कह रहे थे कि टिकट बंटवारा बहुत अच्छी तरीके से किया, जो बिल्कुल सही बात है, और पीडीए की रणनीति भी बहुत कामगर साबित हुई। लेकिन एक और बात जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिस पर कम तवज्जो दी, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उनका जमीनी स्तर पर उपस्थिति बिल्कुल ना के बराबर रही। या जितना समाजवादी पार्टी बतौर अलायंस, जैसे कांग्रेस का भी कोई प्रत्याशी होता था तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतने ही जोश उत्साह के साथ काम करते थे, लेकिन ये कमी भारतीय जनता पार्टी में नजर आई है। अब देखना होगा कि आरएसएस ने भी ये नसीहत दी थी, आरएसएस ने भी कहा था कि जो उम्मीदवार है उन्हें उनका चयन बेहतर तरीके से होना चाहिए,
और इस बार आरएसएस के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है हरियाणा में। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो फेरबदल किया गया, इससे बड़े-बड़े दिग्गज नेता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नाराज भी है, इस्तीफा भी दे रहे हैं, पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान वाला नहीं चल रहा है, इस तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बड़ा बदलाव किया है, इस बदलाव का फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी, या इसका खामियाजाना और इस्तीफे का खामियाजाना, तमाम तरीकों का नुकसान बीजेपी के हाथ पड़ेगा। देखने वाली बात होगी। खैर, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की मैं बात करूं 90 विधानसभा सीटों की, तो कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन करने से संकोच नहीं कर रही है। अब आपको पता है गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ पहले भी हुआ है, तो नुकसान ही हुआ है, कोई फायदा हुआ नहीं है। लेकिन इस बार का गठबंधन जो है वो दूरगामी दृष्टि, आगे का सोचकर किया जा रहा है। जैसा कि चिराग पासवान खुद राहुल गांधी को कहते हैं कि ये तो दूरगामी के नेता है, दूरदृष्टि के नेता है। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कांग्रेस ने भी एक नुकसान उठाते हुए, एक चांस लेते हुए, रिस्क लेते हुए कदम बढ़ाया है, और भाजपा का की भी स्थिति जो है इस वक्त काफी डमाडोल नजर आ रही है। लेकिन एक अंतर ये है कि कांग्रेस के पास मुद्दे हैं। कांग्रेस हरियाणा मांगे जवाब के तहत 15 सवाल पूछ रही है। यहाँ पे हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा काफी जो है प्रसिद्ध है, और वो जिस तरीके से पूरा का पूरा आयोजन कर रहे हैं, साथ ही राहुल गांधी कश्मीर और हरियाणा दोनों विधानसभा चुनावों को एक साथ, एक समान, एक तर्ज पर आंकते हुए अच्छे से प्रचार भी कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और संविधान का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर भी जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की सक्रियता इस बात की ओर इशारा कर रही है कि बड़ा बदलाव तो होने वाला है, लेकिन ये बदलाव जो है वो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के पक्ष में होने वाला है। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।